नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, भारत जो है यहाँ पे अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो गया है। रिसेंट में जो जेडी वॉन्स है यानी कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो है इंडिया में, और इंडिया के विजिट में कहीं ना कहीं ये जो विजिट है इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेड के एस्पेक्ट हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि इंडिया जो है फाइनली ये रियलाइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसए के साथ हमारा जो ट्रेड है वो कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर यूएसए हमसे बोलता है कि यू हैव टू बाय समथिंग, तो इंडिया हैज़ टू बाय, उसको इंडिया को खरीद लेना चाहिए क्योंकि इंडिया को नुकसान है। और इसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ अनाउंस किया था, इंडिया के मार्केट में हलचल मच गया था। जस्ट अनाउंसमेंट की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर सेकेंड में खत्म हो जाते हैं इंडियन मार्केट से। तो आप सोच के देखिए कि अमेरिका का जो टैरिफ्स है इंडिया पे अगर कंटिन्यू रहता है तो किस तरीके से जो इंडियन कंपनी है, खास करके वो कंपनी जो आइटम बना के कहाँ पे बेचती है अमेरिकन मार्केट में, उनकी हालत क्या हो जाएगी। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, और ये जो चिंता है वो भारत के इंडस्ट्रीज को सता रही है। और इसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके जो मालिक है वो इंडियन गवर्नमेंट पे यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि टाइम हैज कम टू नेगोशिएट विथ अमेरिका। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका के साथ भारत फाइनली नेगोशिएट क्या कर रहा है और कैसे हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये जो बीटीए है यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, और ये 2 फेज में होने वाला है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडियन मार्केट पे, और इंडिया जो है वो अमेरिका से क्या खरीदने वाला है इन रिटर्न, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना है, फुलफिल करना है अमेरिका को। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बायलैटरल ट्रेड है, जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे वाशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलने, उसी वक्त ये बीटीए एक तरीके से अनाउंस किया गया था। दोनों कंट्री ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्नॉलेज किया था कि भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको हमें कहाँ लेके जाना है, $500 बिलियन तक लेके जाना है। करेंट में इन्होंने बताया था कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो कितना है, अराउंड $191 बिलियन। लेकिन 2024 का डाटा देखेंगे तो वो थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो बायलैटरल ट्रेड है वो है अराउंड $129 बिलियन का। ये है 2024 का डाटा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया के तरफ से अगर आप देखें तो इंडिया सरप्लस में है। मतलब हम ज्यादा बेचते हैं अमेरिकन मार्केट में और कम खरीदते हैं अमेरिका से। अमेरिका इसी बात को लेकर नाराज है। लेकिन आपको मैं एक डाटा देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अमेरिका कितना ज्यादा अग्रेसर है यहाँ पे। भारत और चाइना का अगर आप ट्रेड देखेंगे तो भारत के पास अराउंड $100 बिलियन का जो डेफिसिट है वो है। मतलब यह है कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो है $100 बिलियन का। अमेरिका के साथ वही ट्रेड डेफिसिट देखा जाए, मतलब अमेरिकन साइड से हम देखें कि अमेरिका का कितना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, वो जस्ट अराउंड $35 बिलियन का है। आप सोच के देखिए कि $35 बिलियन के लिए अमेरिका ने 26% का एक पूरा जो कंप्लीट सीमा शुल्क है सारे आइटम पे लगा दिया गया। इंडिया की तरफ से चाइना पे किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया जाता है क्योंकि ऑलरेडी हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हमने चाइना पे कंप्लीट रूप से टैरिफ लगा दिया तो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो मार्केट है वो कल ही क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन रियलिटी यही है, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना का अल्टरनेट एक दिन में ढूंढा नहीं जा सकता। तो अब सवाल यह है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें भारत क्या क्या बेचने वाला है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अमेरिका के तरफ से पहले हम समझेंगे, क्योंकि अमेरिका ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगर है ये साइन करने के लिए। अमेरिका चाहता है कि जो भी उसका आइटम है, जिस भी आइटम पे इंडिया ने भर भर के टैरिफ लगा रखा है, उस टैरिफ को कम करना होगा। अगर अमेरिका इन टैरिफ को कम नहीं करवाता इंडिया से तो इंडिया के आइटम को अपने मार्केट में घुसने नहीं देगा। जब घुसने नहीं देगा तो जो भी इंडस्ट्रीज अमेरिका के मार्केट में सामान बना के बेचती हैं, भारत का इंडस्ट्रीज, वो लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे एक तरीके से। क्योंकि अमेरिका का अल्टरनेट मार्केट रेडीमेड खोज लेना दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी चाइना, जापान, कोरिया, ये सारे जो देश हैं वो भी अल्टरनेट ऑलरेडी खोज रहे हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ। तो इन देशों के कंपनीज के साथ भारत की कंपनियां ना कभी नहीं compete कर सकती हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा लग गया कि ये जितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट पे ऑलरेडी प्रेशर बनाना शुरू कर दिए होंगे कि भारत को क्या करना चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए, नहीं तो हम बंद हो जाएंगे। तो भारत सरकार को टैक्स कहाँ से आएगा। तो एक तरीके से प्रेशर तो गवर्नमेंट पे दिख रहा है, और यही वजह है जिसकी वजह से ऑलरेडी हमने $45 बिलियन का जो आइटम है उस पे से हमने टैरिफ हटा दिया है। और यही रीजन है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हमें कंसेशन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो यूएसए है वो हमें बेचना क्या चाहता है।
सबसे पहले ऑटोमोबाइल, ऑफकोर्स टेस्ला का नाम पहले आना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पार्टिकुलरली, उसके बाद वाइन्स हो गया, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गया, डेयरी हो गया, एग्रीकल्चरल आइटम्स हो गया जैसे कि एप्पल हो गया, ट्री नट्स हो गया। एग्रीकल्चर आइटम पे कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो अराउंड 150% का, अगर मैं सही हूं तो उतना ज़्यादा हमने टैरिफ लगाया है अमेरिका के आइटम पे, और इसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पे इंडिया को छोड़ने नहीं वाला है। जो भी उनके साथ हमने अभी तक कमाया है और वो अब कमाने वाले हैं हमसे। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो भी ट्रेड नेगोशिएशन होने वाला है, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया को फोर्सफुली बैठना पड़ेगा टेबल पे और उन बातों को भी साइन करना पड़ेगा जो इंडिया के फेवर में नहीं है। जैसे कि हमें क्या क्या करना है, अमेरिका से ऑयल खरीदना है, गैस खरीदना है, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसको भी खरीदेंगे, F-35 अगर जेट है उसको भी अगर जबरदस्ती हम पे लाद दिया गया तो हम खरीदेंगे ही उसको। और वीडियो इन करने से पहले एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि व्हाई यूएसए वांट्स टू नेगोशिएट विथ इंडिया। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। आपको पता है कि दुनिया भर का लगभग 28% का जो सप्लाई चेन है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, वो है चाइना में। चाइना से सारे कंट्रीज लगभग जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो हेट करती हैं। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि चाइना का जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा अनफेयर है। और दूसरी बात यह है कि चाइना क्या कर रहा है, अपने आप को वर्ल्ड लीडर की तरह पोस्चर कर रहा है, मतलब अपने आप को वर्ल्ड लीडर बिल्कुल वो बन ही चुका है। तो ये बाकी कंट्रीज को हजम नहीं हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को, कि हमारे रहते हुए चाइना कैसे दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दिस इज द हेजमनिक नेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। उसके वजह से ये लोग डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा कठिनाई को महसूस कर रहे हैं, और यही रीजन है जिसके वजह से भारत के साथ इनका क्लोजनेस बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले हम यूरोपियन यूनियन जो है, नेशंस जो है, उनके साथ भी हम लोग डील कर रहे थे कि FTA साइन करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फाइनली यूएसए भी चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो बिकॉज ऑफ चाइना रीजन है यहाँ पे। चाइना ने ऑलरेडी यूएसए में जो भी क्रिटिकल मिनरल्स था उसका सप्लाई बंद कर दिया है। उसके बाद देखा जाए तो बोइंग जो कंपनी है अमेरिका का, जेट्स उनसे खरीदता था, उनके साथ जो भी उनका एयरलाइंस का इक्विपमेंट्स वगैरह था वो भी खरीदता था। लेकिन चाइना ने अपने कंपनीज को ये बोल दिया कि कोई भी कंपनी अगर बोइंग से कोई भी कल पुर्जा भी खरीद लेती है तो उसको मैं यहाँ पे बहुत अच्छा से पिटाई करने वाला हूँ। तो इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो यूएस को कहीं ना कहीं मजा चखा दिया है। चाइना जो है वो क्या करता है, यूएसए मार्केट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में लैपटॉप्स, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है। और रिसेंटली ये न्यूज़ में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जो भी स्मार्टफोन्स हैं, जो भी लैपटॉप्स हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उस पे से टैरिफ को हटा दिया है, ताकि यूएसए का जो मार्केट है वो रातों रात बंद नहीं हो जाए, रातों रात कोलैप्स नहीं हो जाए। तो ये एक वाइज डिसीजन है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका किसी का ना दोस्त होता है ना ही किसी का दुश्मन होता है, और जहाँ पे इनका इंटरेस्ट सर्व होता है उसी का मित्र बन जाते हैं। और जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट को खतरा है उसको ये लोग क्या करते हैं, मतलब समझ सकते हो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जो है उन सारे ट्रेड कंडीशंस को, उन सारे टर्म्स को नहीं साइन करेगा जो इंडिया के कोर इंटरेस्ट जो है उसको कहीं ना कहीं हर्ट करे। बाकी आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।